जय जोहर, नमस्कार। छत्तीसगढ़ समाचार चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। रायपुर में 4 अलग-अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। ओवरटेक करते समय 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें 2 युवक के सिर फटने से गंभीर चोट आई है। इसके अलावा पंडरी एक्सप्रेसवे पर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। इनमें से एक युवक को ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन रास्ते में ही जान चली गई। यह हादसा अभानपुर, तिल्दा और सिविल लाइन थाना क्षेत्र से है। इनमें से अभानपुर में 2 लोगों की और तिल्दा में 2 की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। गरियाबंद जिले के मैनपुर में ईडी ने कारोबारी इकबाल मेमन के घर छापा मारा है। टीम आज बुधवार सुबह 6 बजे 10 से ज्यादा गाड़ियों में कारोबारी के घर पहुंची। टीम घर के प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। इकबाल मेमन छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपी अनवर डेवर का रिश्तेदार मौसा बताया जा रहा है। वहीं रायपुर के मदहापारा में चावल कारोबारी रफीक मेमन के घर भी दबिश दी गई है। गरियाबंद के जाडा पदर में बने जा रहे राइस मिल को लेकर कुछ दिनों पहले ग्रामीण ने विरोध जताया था। ये मिल इकबाल के बेटे गुलाम द्वारा बनाई जा रही थी। विवाद बढ़ाने के बाद ग्रामीणों ने ईडी के पास पहुंचकर ये लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों ने शराब सिंडिकेट के पैसे से इन्वेस्टमेंट करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया तो पत्नी ने उसकी पिटाई कर दी। वकील कार से अपनी प्रेमिका को घुमाने लाया था। इसी दौरान वहां उसकी पत्नी पहुंच गई। दोनों के बीच कहासुनी और बहस इतनी बढ़ गई कि पति प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई कर दी। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। ये देख वहां के मौजूद लोगों ने पति और प्रेमिका दोनों को पीट दिया। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के बीच कल से 999 रुपये में हवाई सफर की शुरुआत होगी। रायपुर से अंबिकापुर और बिलासपुर के लिए सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को फ्लाइट मिलेगी। फ्लाइट बुकिंग एयरलाइंस कंपनी ने फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। अंबिकापुर एयरपोर्ट का शुभारंभ 20 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअली किया था। छत्तीसगढ़ के केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में स्थित नक्सलियों ने सेंट्रल कमेटी सदस्य मड़वी हिड़मा और बटालियन नंबर 1 के कमांडर देवा बरसे के घर को तोड़ दिया गया है। नक्सल हिड़मा अपनी मां को साथ ले गया। बताया जा रहा है कि दोनों के घरों को पड़ोसी गांव वालों ने तोड़ा है। सुकमा एसपी किरण चौहान बातचीत में कहा कि ये केवल अफवाह है। बार बार नक्सली हिड़मा के घर की मीडिया रिपोर्टिंग हो रही थी। गांव वाले ने नहीं बल्कि खुद नक्सलियों ने अपने लीडरों के घर तोड़ा है। फिलहाल बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक युवक को डिजिटल अरेस्ट कर 3500 रुपये की ठगी कर ली। ठग ने पहले सीबीआई अफसर बनकर कॉल किया और बताया कि उसके अकाउंट की जांच में 1 करोड़ से लेन देन की जानकारी मिली है। इस दौरान ठगों ने उसके कैमरे में कैद रहने वाली हिदायत भी कर ली। हालांकि युवक ने जब अपने परिचित को कॉल किया तब उसे ठगी का पता चला। युवक ने मामले की शिकायत केंद्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर की। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। सेंट्रल डेपुटेशन से आईएएस सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी होने वाली है। केंद्र सरकार के डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी को हरी झंडी दी है। पिछले 5 साल से सिंह डेपुटेशन पर दिल्ली में काम कर रहे थे। वो नीट यूजी पेपर लीक के बाद एनटीए से हटा दिए गए थे। सीनियरिटी के अनुसार सुबोध सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर छत्तीसगढ़ आए। राज्य सरकार की तरफ से उनकी वापसी की मांग की गई थी। माना जा रहा है कि इस महीने में अंत तक वे छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। सुबोध सिंह स्टील
मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी और वित्त सलाहकार के तौर पर इस समय काम कर रहे हैं। बिलासपुर में बर्फ जमने के करीब 5000 एकड़ में लगी ट्राउट की फसल बर्बाद हो गई। पाले की परत जमने से दाने खराब हो गए। बीते कुछ दिनों में रोजाना खड़ी फसल की ऊपर सुबह से बर्फ की परत जम रही है। किसानों के मुताबिक इस साल करीब 35 करोड़ रुपए की ट्राउट की फसल जिले के पटारी इलाके से निकलने की तैयारी थी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को बलरामपुर सबसे ठंडा रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि अगले दिन ठंडे से थोड़ी राहत मिलेगी। नमी से युक्त हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं अगले दिन भर बस्तर संभाग के जिले कहीं बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सारंग से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े का भड़काऊ भाषण सामने आया है। इनमें से जांगड़े कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़फोड़ की बात कर रही हैं। इसके साथ ही बलौदाबाजार का भी उन्होंने जिक्र किया है। वीडियो को बीजेपी के शेयर कर रहा है कि कांग्रेस इस तरह से जहर घोलने का काम कर रही है। दरअसल ये वीडियो कांग्रेस के किसी प्रदर्शन और घेराव कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इसमें उत्तरी जांगड़े युवाओं को ये कह रही है कि कलेक्ट्रेट के भीतर जाना है, केवल बाहर से ही नहीं आना है। हमको सबको एक साथ जाकर तोड़फोड़ कर आना है। बलौदाबाजार कैसा है ये तो आप जान ही रहे हैं।